नमस्कार। मेरे ज्योतिष के YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान गंगा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य महेंद्र। आज मैं चर्चा करूंगा आपके चंद्रमा से सूर्य कितने घर आगे है। चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है, हमारे बौद्धिक क्षमता का कारक है, हमारी मानसिक स्थिति को चंद्रमा दर्शाता है। हमारे सुखों का, हमारी माँ का, इन सभी का जो प्रतिनिधित्व है वो चंद्रमा करता है। यदि चंद्रमा से आगे कोई ग्रह बैठा हो तो वह किस प्रकार के परिणाम देगा, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे चंद्रमा से सूर्य आपकी कुंडली में कितने घर आगे है। चंद्रमा जो हमें इच्छाओं से पूरित करता है, हमारे मन में जो इच्छाएं हैं वो किस प्रकार की हैं, हम क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, हमें क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या चीज़ें नापसंद हैं, ये सब चंद्रमा निर्धारित करता है। चंद्रमा के बल पर होता है। चंद्रमा किस राशि में बैठा है उस पर निर्भर करता है, और चंद्रमा से आगे या पीछे कितने ग्रह हैं उस पर निर्भर करता है। यदि कुंडली में चंद्रमा से आगे या पीछे कोई भी ग्रह ना हो तो चंद्रमा कमजोर माना जाता है, और साथ ही चंद्रमा पर यदि कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो वह भी एक कमजोर चंद्रमा माना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की, कि आपकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा से कितने घर आगे है। सूर्य हमारी आत्मा है, हमारा आत्मविश्वास है। ग्रहों में सूर्य राजा है, सूर्य सरकार है, और सूर्य में प्रतिनिधित्व करने की एक अद्भुत क्षमता है। तो उस अद्भुत क्षमता का आपके मन पर कितना प्रभाव है यह दर्शाता है जब सूर्य आपकी कुंडली से कितने घर आगे है ये बताएगा। यदि आपकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा से साथ साथ हो, दोनों एक ही राशि में हो, तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति के भीतर नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो अद्भुत है। दूसरों को कंट्रोल करने की क्षमता, दूसरों को अपने नियंत्रण में करने की क्षमता, और ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है बड़ा करिश्माई व्यक्तित्व होता है। ऐसे लोग महफिल की जान होते हैं। ऐसे लोगों की ओर लोग खिंचे चले आते हैं। ऐसे लोगों के चेहरे पर एक अद्भुत तेज होता है जिसके कारण वह एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं महफिल के। लेकिन सूर्य व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार लाता है। उसके चेहरे पर, उसके सोचने की क्षमता पर एक अलग ही तेज होता है। यदि सूर्य चंद्रमा से दूसरे घर में हो तो दूसरा घर, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा कुटुंब है, हमारी वित्तीय स्थिति है, हमारी धन की क्या स्थिति है, हमारा चेहरा है, हमारे खाने पीने का जो तरीका है, हमें क्या पसंद है खाने में, क्या नापसंद है। यदि चंद्रमा से सूर्य दूसरे घर में हो तो व्यक्ति धन कमाने के लिए प्रयासरत रहता है। उसमें वित्तीय स्थिरता बहुत अधिक होती है और चेहरे पर एक अद्भुत तेज होता है। दूसरे घर का सूर्य कुटुंब में थोड़ा मतभेद उत्पन्न करता है, क्योंकि ऐसे लोग कुटुंब को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, उन पर अपना स्वामित्व दिखाना चाहते हैं, जिसके कारण उनका अपने कुटुंब में, अपनी फैमिली में कुछ वाद विवाद चलता रहता है। यदि चंद्रमा से सूर्य तीसरे घर में हो, तीसरा घर हमारा भाई बहनों का है, हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारा साहस है, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सहकर्मी हैं। तो यदि सूर्य तीसरे घर में है तो मानसिक रूप से हम बहुत अधिक उत्सुक होते हैं,
उत्साह हमारे अंदर भरपूर होता है, हमारी आत्मविश्वास की जो क्षमता है अद्भुत होती है। हमारा संचार का कौशल, बातचीत करने की क्षमता बहुत ही अलग प्रकार की होती है, दूसरों को अपने कंट्रोल में करने की होती है, दूसरे इसकी ओर खींचे चले आते हैं। हमारी बौद्धिक गतिविधियां जिसके कारण लोग अट्रैक्ट होते हैं। तीसरे घर का सूर्य एक टीम वर्क करने की क्षमता देता है। ऐसे लोग अपने मित्रों में, अपने सहकर्मियों के साथ टीम में काम करना पसंद करते हैं। यदि चंद्रमा से सूर्य चौथे घर में हो तो चौथा घर हमारा सुख भाव है। हमारा मन किस प्रकार का सुख चाहता है। यदि सूर्य चौथे घर में है तो ऐसे लोग दूसरों को अपने कंट्रोल में रखकर अपनी सुख सुविधाओं को प्राप्त कर और अपने काम पर ध्यान देकर सुख की अनुभूति प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग अपनी जड़ों से और अपने पारिवारिक मूल्यों से जुड़कर रहना पसंद करते हैं। यह उनकी एक सुख का अनुभव प्रदान करता है। ऐसे लोग अपनी सुरक्षा पर, अपने सुखों पर, अपनी फैमिली पर और अपनी पैतृक संपत्ति पर विशेष ध्यान देते हैं। यदि चंद्रमा से सूर्य पांचवें घर में हो, पांचवां घर हमारा ज्ञान का है, हमारी इंट्यूशन पावर है, बौद्धिक क्षमता है, एजुकेशन है, हमारी संतान है, तो पांचवें घर का सूर्य जब आपकी संतान को प्रोग्रेस मिलती है तो आपकी सुख की अनुभूति बढ़ जाती है, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आप अपनी संतान की प्रोग्रेस देखकर प्रसन्न होते हैं। ऐसे लोग सट्टा बाजार में या शेयर मार्केट में चमकने का प्रयास करते हैं, लेकिन सूर्य की स्थिति को निश्चित रूप से देख लेना चाहिए कि सूर्य किस राशि में है, सूर्य का बल कितना है, आपको इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट से कितना लाभ होगा। यह सूर्य की स्थिति बताएगी कि सूर्य में कितना बल है। यदि सूर्य उच्च का है तो ये अलग चीज है, और अगर सूर्य नीच राशि में है तो इसका एक अलग परिणाम होगा। सूर्य पे किन किन ग्रहों का प्रभाव है और सूर्य किस नक्षत्र में है, इन सब चीजों पर एनालाइज करने के पश्चात ही ये सब निर्णय लेने चाहिए। ऐसे लोग बौद्धिक रूप से अधिक सफल होते हैं। बौद्धिक क्षमता इन लोगों की बहुत अधिक होती है और एजुकेशन में कुछ अलग ही प्रोग्रेस करते हैं, अपना नाम या ख्याति प्राप्त करते हैं। यदि चंद्रमा से सूर्य छठे घर में हो, छठे घर का सूर्य आपके शत्रुओं का नाश कर देता है। ऐसे लोग अक्सर अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हैं। उनका मन हमेशा अपने स्वास्थ्य की ओर, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसी की ओर उलझा रहता है, लेकिन कोर्ट केस में या शत्रुओं पर हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए। ऐसे लोगों में अपने करियर के प्रति, अपनी सेवा के प्रति, अपनी जो जॉब है उसके प्रति और अपने कर्तव्यों के प्रति भावनात्मकता जुड़ी रहती है। ऐसे लोग इन सभी पहलुओं से भावनात्मक रूप से जुड़ के रहते हैं। यदि सूर्य चंद्रमा से सप्तम भाव में आ जाए तो व्यावसायिक साझेदारियों में उन्हें विशेष ध्यान देना पड़ता है। अपने जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद उत्पन्न होते हैं तो उन्हें इन्हीं सब समस्याओं में उलझकर रह जाते हैं, लेकिन साझेदारी में इन्हें सफलता मिलती है, लेकिन अपने रिश्तों में जीवन साथी के साथ जो संबंध हैं उसमें कुछ मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे लोगों को
सरकार से व्यावसायिक सहायता मिलती है। ऐसे लोग अपनी रेगुलर इनकम बढ़ाने में निश्चित रूप से कामयाब होते हैं। यदि चंद्रमा से सूर्य 8वें घर में हो, 8वां घर हमारा कुछ ऑकल्ट साइंसेस का है, छुपी हुई विद्याओं का है, रिसर्च का है, अंडरग्राउंड माइनिंग का है, तो ऐसे लोग जादू टोना में, तंत्र विद्याओं में, मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में अधिक रुचि लेते हैं, उसमें उनका अधिक इंटरेस्ट होता है। साथ में यह कुछ परिवर्तनकारी या नई नई चीज़ों को खोजना इन्हें अच्छा लगता है। इसके लिए यह अपनी पूर्ण ऊर्जा लगा देते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। यदि सूर्य चंद्रमा से 9वें भाव में हो, 9वां घर हमारा धर्म का है, 9वें घर से हम धर्म से संबंधित जो गतिविधियां हैं, हमारी हायर एजुकेशन है, फादर हैं, पॉपुलैरिटी है, हमारी दार्शनिक क्षमता है यानी फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है, तो ऐसे लोगों का मन हमेशा धर्म की ओर जुड़ा रहता है, धर्म के प्रचार प्रसार में जुड़ा रहता है। ऐसे लोग हायर एजुकेशन की ओर अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे लोगों को दर्शन शास्त्र में, फिलॉसफी में अधिक इंटरेस्ट रहता है और धर्म पर इनका अटूट विश्वास होता है। यदि चंद्रमा से सूर्य 10वें घर में हो तो ऐसे लोग अपने करियर में, सार्वजनिक जीवन में अपने अधिकारों के लिए प्रयासरत रहते हैं, हमेशा प्रयास करते हैं अपने अधिकारों के लिए लड़ने का, अपने अधिकारों को दूसरों से छीनने का। ऐसे लोग हमेशा चाहते हैं अपने कार्यस्थल पर या सार्वजनिक जगहों पर दूसरों को अपने नियंत्रण में रखा जाए। ऐसे लोग अक्सर अपनी सफलता के लिए प्रयासरत रहते हैं। पदों को प्राप्त करना, दूसरों को कंट्रोल करना, बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन दिखाना, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऐसे लोगों में बहुत अद्भुत होती है। यदि चंद्रमा से सूर्य 11वें घर में हो तो ऐसे लोग हमेशा धन कमाने में लगे रहते हैं, उसी का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग हमेशा सरकार से लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यदि ऐसे लोगों की कुंडली में सूर्य का संबंध 8वें भाव से हो जाए तो ऐसे लोग अनैतिक तरीकों से धन कमाने का भी प्रयास करते हैं और सरकार में रिश्वत के माध्यम से आगे बढ़ने की तलाश में लगे रहते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छी टीम वर्क करते हैं। टीम नेटवर्किंग इनका बहुत ही मजबूत होता है। यदि चंद्रमा से सूर्य 12वें घर में हो तो ऐसे लोग आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है और 12वां घर मोक्ष का कारक है। तो चंद्रमा हमारा मन का कारक है, तो हमारा मन अध्यात्म में रम जाता है। ऐसे लोग दान के कार्यों में बहुत अधिक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। साथ ही एकांत में आत्मनिरीक्षण करने में इन्हें आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे लोग अक्सर अकेले बैठकर ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, आत्मा की खोज करना, यह इन्हें अच्छा लगता है। तो यह था विश्लेषण चंद्रमा से सूर्य कितने घर आगे है, जो आपको किस प्रकार से जीवन में आगे लेकर जाएगा। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार।